बच्चों हमने देखा कि एक चार्ज पार्टिकल अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर क्या फोर्स एक्ट करता है। फोर्स का फॉर्मूला आया था क्यू वी क्रॉस बी। अब हम करने वाले हैं यहाँ पर उसी पे एक दो क्वेश्चन। फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे एक दो सिंपल सवाल करने वाले हैं। तो पहला सवाल देख लीजिए आप, अच्छा सवाल है। एक इनफाइनाइट वायर है, यहाँ पर आई करंट कैरी कर रहा है इनफाइनाइट वायर। ठीक है, एक इनफाइनाइट वायर है, आई करंट कैरी कर रहा है। यहां पर इसके पैरेलल में क्यू चार्ज 1 माइक्रोकूलम का 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये जो वायर है इसमें करंट ले लेते हैं 10 एम्पियर। तो अब आपको बताना है कि ये जो क्यू चार्ज है इस पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है इस वायर में फ्लो करते हुए करंट की वजह से। ठीक है, तो अब देखिए, तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि इस ग्रीन वाले वायर के द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड में ही चार्ज पार्टिकल क्यों मूव कर रहा है। तो अब देखिए, यहां पर वायर की वजह से राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, चार्ज ऊपर जा रहा है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से फोर्स आ रहा है टुवर्ड्स दी वायर। तो याद रखिए कि इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो टुवर्ड्स दी वायर एक्ट करेगा। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो हमने देख ही ली, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है बी क्यू वी साइन थीटा। अब जो थीटा एंगल है वो किसके बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और वेलोसिटी के बीच में, जो कि यहां पर 90 डिग्री है। तो थीटा यहां पर 90 डिग्री है, तो फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा बी क्यू वी साइन 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड किसकी, वायर की। वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है उसी चार्ज को लेना होता है, तो 1 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6, और वेलोसिटी भी उसी की लेनी होती है, न्यूटन। डायरेक्शन टुवर्ड्स द वायर हो गई बच्चों। ठीक है, अब अगर हम यहां पर वैल्यूज पुट करना चाहें तो कर लेते हैं। 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। करंट आई क्या है, 10 एम्पियर अपॉन 2 पाई। चलिए आर को 1 मीटर ले लेते हैं, यहां पर आर 1 मीटर इंटू 10 टू द पावर -6 फॉर द चार्ज इंटू 10 फॉर वेलोसिटी न्यूटन, एंड डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द वायर। तो आई होप आपको समझ आया बच्चों, काफी आसान सवाल था। एक चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर क्या फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। एक अगला बहुत ही बेसिक सवाल करेंगे इस पे हम, वो ये है कि चलिए, अ चार्ज पार्टिकल क्यू, अ चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विद वेलोसिटी, मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी देख लेते हैं, कितनी वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप इन अ मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस बी जेड के कैप टेस्ला। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल जो है Q वो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में, और वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप न्यूटन। कैलकुलेट करिए बी जेड, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग बताना है, कैलकुलेट करिए बी जेड। ठीक है, तो देखिए यहां पर ना आपको बहुत सारा डेटा मिसिंग लग रहा है, क्योंकि क्यू चार्ज नहीं है, और यहां पर ना वेलोसिटी भी गिवन नहीं है। कहाँ है वेलोसिटी, वी एक्स वी वाई वी जेड, तो हमें वेलोसिटी तो गिवन ही नहीं है, वी एक्स वी वाई वी जेड तीनों की ही वैल्यू हम नहीं जानते हैं बच्चों। तो अब करना क्या है, यहाँ पर आपको एक चीज आप जानते हैं कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है क्यू वी क्रॉस बी, है ना। फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी।
अब ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है, तो किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का एनीवेज डॉट प्रोडक्ट तो बच्चों 0 ही आना है। ठीक है, अब सुनिए, अब फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। तो फोर्स वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है 10i कैप प्लस 2j कैप प्लस bz k कैप। डॉट प्रोडक्ट करिए, i वाला i के साथ यानी 20, j वाला j के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर से 20 प्लस bz, और आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 होता है बच्चों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आता है, थीटा 90 होने पे कॉस 90 0 हो जाता है। तो यहाँ से bz की वैल्यू -40 आ रही है बच्चों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ट्रिकी सा क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कुछ डेटा ही गिवन नहीं है, और एक्चुअली में सारा का सारा डेटा यहाँ पर जो दे रखा है वो सफिशिएंट था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए बच्चों, जैसे कि हमने देखा कि एक चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है कुछ वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्ट करता है, और फोर्स का फॉर्मूला है QV क्रॉस B यानी BQV साइन थीटा। अब आपको पता है मूविंग चार्ज की वजह से करंट फ्लो करता है बच्चों, तो अगर एक करंट कैरिंग वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो करंट कैरिंग वायर भी कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो करंट कैरिंग वायर अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो याद रखिए कि जो फोर्स का फॉर्मूला था, मान लीजिए एक वायर है, I करंट कैरी कर रहा है, उसकी एक्सिस के साथ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थीटा एंगल बना रही है, तो इस वायर की लेंथ मान लेते हैं L है फिलहाल के लिए, तो इस वायर पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो कितना होगा ये पूछा जाता है हमसे, है ना। तो बता देंगे हम, ऐसी क्या बात है। याद रखिए एक चीज कि एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्या एक्ट करता है, QVB साइन थीटा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बस। ठीक है, तो देखिए QV क्या होता है, Q होता है चार्ज, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो चार्ज अपॉन टाइम को हम करंट लिख देते हैं। ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम को हम करंट लिख देते हैं, तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर क्या आ गया, ILB साइन थीटा। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो करंट तो स्केलर है तो बाहर आ जाता है, तो फोर्स वेक्टर आ गया I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, फोर्स वेक्टर हो गया I L क्रॉस B, राइट। तो यहां पर फोर्स वेक्टर आ जाता है बच्चों I L क्रॉस B। ठीक है, तो अगर कोई भी वायर जिसकी लेंथ L है वो I करंट कैरी कर रहा है और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है थीटा एंगल पे, तो याद रखिएगा बच्चों उस वायर पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो होगा I L क्रॉस B। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ही निकलेगी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स या तो L क्रॉस B करिए, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करिए। अब L वेक्टर लेना है करंट की डायरेक्शन में, L क्रॉस B करिए या तो, है ना, या फिर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता लगेगी। रूल वही है, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, है ना। तो अब इसमें क्या होगा, रूल वही है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, मिडिल फिंगर करंट, थंब देगा फोर्स एक्टिंग ऑन दी करंट कैरिंग वायर। ठीक है बच्चों, तो ये रूल हो गया सिंपल सा।
चलिए, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, आई एल क्रॉस बी या बी आई एल साइन थीटा। अब लेंथ वेक्टर आपको एल वेक्टर क्या लेना है, करंट की डायरेक्शन में जो वायर की लेंथ है उसे वेक्टर फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। एक बार देख लेते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन ओके निकल रही है बिल्कुल या नहीं हमसे, है ना। लेफ्ट हैंड रूल लगा के देख लेते हैं एक बार, फिर हम फोर्स एक्टिंग ऑन दी करंट कैरिंग वायर पे न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों। आप देखिए, ये करंट कैरिंग वायर हो गया, आई करंट कैरी कर रहा है, ये भी एक करंट कैरिंग वायर हो गया, आई करंट कैरी कर रहा है। ठीक है, अब आपको इस वायर पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से फोर्स बताना है। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंडेक्स फिंगर इनवर्ड्स है, करंट जा रहा है टुवर्ड्स राइट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड्स, करंट जा रहा है टुवर्ड्स राइट, तो थंब ऊपर को आ गया, यानी फोर्स ऊपर को एक्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड्स, डॉट का मतलब आउटवर्ड्स, करंट ऊपर को जा रहा है, तो ये फोर्स आ गया टुवर्ड्स राइट। इसी को आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो हमने देखा एक करंट कैरिंग वायर अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर क्या फोर्स एक्ट करता है बच्चों। ठीक है, नोट करिए। चलिए अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से करंट कैरिंग वायर पे। चलिए स्टार्ट ही एक तगड़े क्वेश्चन से करते हैं। अब एक करंट कैरिंग वायर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स एक्ट करता है आई एल क्रॉस बी, बी आई एल साइन थीटा। फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता लगती है। अब हम उस टॉपिक पे बेस्ड थोड़े से सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए, एक इनफाइनाइट वायर हो गया, हाँ ठीक है, एक फाइनाइट वायर हो गया यहां पर। चलिए रुकिए, ये एक फाइनाइट वायर हो गया, वायर की लेंथ, वायर में करंट फ्लो कर रहा है I2, यहां इनफाइनाइट वायर में करंट है I1। आप ये डिस्टेंस a मान लीजिए और वायर की लेंथ को l मान लीजिए। आपसे बोला जा रहा है कि जो AB वायर है उस पर कितना फोर्स एक्ट करेगा ये बता दीजिए। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर AB। ठीक है, कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन वायर AB, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर AB, वायर AB पे कितना फोर्स एक्ट करेगा ये बताना है। तो देखिए सिनेरियो क्या है यहाँ पर, सिनेरियो ये है कि इस वाइट वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना वो वेरिएबल हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो रही है। तो ऐसे केस में आपको इस वायर पे फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, इस वायर से r डिस्टेंस पे इस वाले वायर का छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस छोटे से एलिमेंट पे फोर्स निकालेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, BIL साइन थीटा। थीटा किसके बीच में देखना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और टेक्निकली लेंथ में, है ना, या करंट की डायरेक्शन में। चलिए, और दो करंट स्केलर है याद रखिएगा। तो व्हाइट वाले वायर की वजह से राइट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ट होने वाली है बच्चों। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ट है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इंडेक्स फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ट, करंट जा रहा है टुवर्ड्स राइट, तो फोर्स आ गया ऊपर की ओर। तो इस छोटे से एलिमेंट पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है। तो अब छोटे से एलिमेंट पे फोर्स निकाल के पूरे रेड वाले वायर के लिए इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। अब मैं BIL साइन थीटा में जो साइन थीटा है उसको उसके लिए परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो साइन 91 हो जाता है। तो पहले वाले वायर ने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करी, उसमें दूसरा वाला वायर रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पहले वायर की, करंट दूसरे वायर का और लेंथ भी दूसरे वायर की। ठीक है, ओके। पहले वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट I1/2πr, रेड वाले वायर का करंट इंटू dr, यह आपका df आ गया। परफेक्ट है बच्चों। अब यहां इंटीग्रेट कर लीजिए आप, तो df है आपका म्यू नॉट I1/2π और ये हो गया आपका dr डिवाइडेड बाय r। यहां इंटेग्रल कर दीजिए, फोर्स 0 से f तक और डिस्टेंस a से लेकर के टोटल a प्लस l तक। डिस्टेंस है बच्चों a से लेकर के a प्लस l तक। तो df का इंटीग्रेशन हो गया f म्यू नॉट
I1 I2 बाय 2 पाए dr बाय r का इंटीग्रेशन ln r, और ये हो जाएगा आपका a से a प्लस l तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए यहां पर, तो फोर्स आ गया आपका म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाए ln a प्लस l माइनस ln a बच्चों, ठीक है। तो ln a प्लस l माइनस ln a। अब देखिए यहां पुट करते हैं तो फोर्स क्या आ रहा है, यहां फोर्स आ रहा है म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाए ln a माइनस ln b होता है ln a बाय b, नेचुरल लॉग a बाय b। तो ये आपका आंसर हो गया। तो पहला ही क्वेश्चन काफी तगड़ा करा दिया मैंने आपको कि एक इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, तो अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड में कोई और वायर रखा है तो अगर आप उस पर फोर्स निकालेंगे तो वो फोर्स क्योंकि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखिए अगला सवाल क्या हो सकता है। ये काफी इजी सवाल है। इंसुलेटिंग थ्रेड्स हैं, बिल्कुल हैं। एक रॉड है, वायर है, रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, करंट I ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है बच्चों। और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर हो गई, ठीक है। और एक और केस देख लेते हैं, चलिए हम इसी का सेकंड केस, कि यहां मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड हो गई अब, ठीक है। मास m हो गया, लेंथ l। अब आपको बताना है अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन इन बोथ दी स्ट्रिंग्स क्या होगा। मान लीजिए सिमेट्री है, यहां पर दोनों धागों में टेंशन सेम है, तो वो जो सेम टेंशन है ना दोनों धागों में, उस टेंशन की वैल्यू पूछ रहे हैं। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट टेंशन इन दी स्ट्रिंग्स। ये दोनों पार्ट हो गए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आपको स्ट्रिंग्स में टेंशन बतानी है। ओके, क्वेश्चन है कैलकुलेट tension in strings, calculate tension in strings if system is in equilibrium, if system is in equilibrium। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो धागों में टेंशन बतानी है। तो देख लीजिए बच्चों, आपको पता है कि ग्रेविटी का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ग्रेविटी का तो एक सिंपल रूल है mg डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से mg डाउनवर्ड यहां भी बच्चों और mg डाउनवर्ड यहां भी, परफेक्ट है। अब अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड्स, करंट टूवर्ड्स राइट, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। बट आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और लेंथ में 90 है, सो सीधे फोर्स को आप BIL लिख दीजिए, मैग्नेटिक फोर्स इज BIL। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड्स है, करंट इधर को जा रहा है मिडिल फिंगर, तो थंब नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है BIL वो भी नीचे एक्ट कर रहा है। अब अगर आपको बोला जा रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो यानी जो समेशन Fy है, वर्टिकल फोर्सेस टोटल उनका सम 0 है, यानी ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर T और T प्लस BIL, तो 2T प्लस BIL टोटल mg को बैलेंस कर रहा है, ऊपर की तरफ 2T और ऊपर की तरफ BIL। तो यहाँ से टेंशन आ जाएगा mg माइनस BIL बाई 2। अब यहां देखिए 2T ऊपर की तरफ है इज इक्वल टू mg प्लस BIL, तो यहां से टेंशन जो आ जाएगी धागे में वो आ जाएगी mg प्लस BIL डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहां पर धागे में टेंशन क्या आ जाएगी, mg प्लस BIL डिवाइडेड बाई 2 बच्चों, ठीक है। तो काफी आसान सवाल है, आपने देखा फोर्स एक्टिंग होना करंट कैरिंग वायर पे सवाल, ठीक है। तो सोलेनॉइड का ना एक 2D सेक्शन का डायग्राम भी होता है, वो बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो एक सवाल करते हैं। यहां करंट बाहर आ रहा है, इधर अंदर जा रहा है। डॉट मतलब करंट बाहर आ रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बच्चों ये, ठीक है, और क्रॉस मतलब यहां पर करंट अंदर जा रहा है, परफेक्ट है। अब सुनिए, यहां से करंट ऐसे आके ऐसे जा रहा है, ये एक सोलेनॉइड हुआ करता था, उस सोलेनॉइड का ऐसे सेक्शन कट किया है हमने, ऐसे सेक्शन, यहां से करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर देखिए, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हम देता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। या चलिए, ये तो सॉल्यूशन का पार्ट होगा। मान लीजिए सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n है, सोलेनॉइड में फ्लो करने वाला करंट I है, परफेक्ट है बच्चों। अब इस सोलेनॉइड की ये एक्सिस होगी, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक वायर है ऐसे, ठीक है, परफेक्ट है बच्चों। वायर का मास m है और लेंथ l है, ये PQ वायर का मास m और लेंथ l है। अब मान लीजिए समहाउ हमने यहां पर कहीं से कोई करंट सोर्स लगा रखा है, हमने यहां पर कहीं से कोई इस पे एक सोर्स लगा रखा है, ठीक है, एक सप्लाई लगा रखी है, डीसी सोर्स, ठीक है, बैटरी लगा रखी है, बैटरी को मैंने ऐसे बना दिया, डोंट माइंड। हाँ चलिए, अब वो ये कह रहे हैं कि what should be the magnitude and direction of current in the wire PQ so that it remains stationary, नीचे ना गिरे, ठीक है, क्वेश्चन ये है। आप ये मान लीजिए यहां पर हमने ऑलरेडी कहीं से सप्लाई लगा रखी है, राइट, हम बैटरी बाद में बना लेंगे क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना करंट अभी ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, तो अभी बैटरी बाद में बना लेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, what should be the magnitude and direction of current in wire PQ so that it remains stationary, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए, आप सोलेनॉइड की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए रूल क्या होता है, करंट ऐसे आके ऐसे जा रहा है, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब देता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, थंब देता है मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे। किसने प्रोड्यूस करी मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड ने। अब आप ये बात जानते हैं कि वायर का वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो वायर को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मैग्नेटिक फोर्स को ऊपर एक्ट करना ही पड़ेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, करंट पता करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इंडेक्स फिंगर, फोर्स ऊपर है, देखिए लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर ऐसे है, फोर्स ऊपर लगना चाहिए, तो करंट बाहर को आ गया हमारी तरफ को, तो वायर में करंट जो है वो फ्लो करना चाहिए, वो Q से P करना चाहिए। वायर में जो करंट फ्लो करना चाहिए वो Q से P करना चाहिए, करंट को हम कैपिटल I मान लेते हैं, यानी बैटरी कुछ इस तरीके से बनी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो बना के दे नहीं सकते ना बच्चों, क्योंकि फिर तो आपको पता लग जाएगा करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बैलेंस mg, हाँ ठीक है बिल्कुल। अब मैग्नेटिक फोर्स सोलेनॉइड के द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर पे फोर्स लग रहा है, और वायर का करंट मान लेते हैं I है, और वायर की लेंथ है L, थीटा 90 है क्योंकि वायर ऐसे रखा हुआ है परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर ऐसे जा रही है, तो थीटा 90 है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन थीटा इन दिस केस। वायर का mg यहां पर डाउन है ही। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है सोलेनॉइड की वजह से, वो है म्यू नॉट ni, म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई इंटू कैपिटल I इंटू L इक्वल्स टू mg। तो यहां से कैपिटल I निकाल दीजिए, कैपिटल I होगा mg डिवाइडेड बाय म्यू नॉट स्मॉल ni इंटू L। तो ये वायर में करंट हो गया और डायरेक्शन आपको पता लग गई है। इक्विलिब्रियम की कहानी क्या होगी बच्चों, आपको भली बाती समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए नोट करिए यहां पर बच्चों, फिर आगे देखते हैं। अब एक चीज और देखते हैं हम यहां पर, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्रॉस इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है आपकी क्रॉस इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर बच्चों, और वायर ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ है, ये वायर ऐसे PQ रखा हुआ है, PQ,
करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, परफेक्ट है बच्चों। तो अब अगर हमें इस PQ वायर पे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स निकालना है ना बच्चों, तो क्या करना होता है, याद रखिए। अब प्रॉब्लम यह है कि वायर तो टेढ़ा मेढ़ा है, तो लेंथ तो ऐसे निकल नहीं सकती। तो यहां पर जो फोर्स का फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो होता है I। अगर आपको वायर टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे तो आप क्या करिए, P से Q को ज्वाइन कर दीजिए। तो जो शॉर्टेस्ट लेंथ आएगी, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, आपको वो लेना है I L क्रॉस B के अंदर। जो वायर की स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन करने वाली शॉर्टेस्ट लेंथ है, आपको लेंथ वो लेनी होती है। ऐसा इसलिए होता है कि सपोज अगर हम इस वायर पे छोटे छोटे DL एलिमेंट्स लेकर के हर एक एलिमेंट पे फोर्स निकालें और उन फोर्सेस को इंटीग्रेट करें, तो रिजॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है ना फोर्सेस का, वो ऐसा ही आता है एज इफ ये वायर सीधा ही रखा हुआ हो, एज इफ ये वायर बच्चों सीधा ही रखा हुआ हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात है, टेढ़े मेढ़े वायर में अगर फोर्स निकालना हो तो फोर्स निकालने का ये कॉन्सेप्ट है कि आपको स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक की शॉर्टेस्ट दूरी निकाल लेनी है, ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। अब इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए। ये मैंने एक्सिस बना दी, यहां पर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है बच्चों, यहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। और मान लीजिए हमारे पास एक साइन कर्व है, ये ऐसे कर्व है, कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन 2πx डिवाइडेड बाय लैम्डा। वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है बच्चों वो है I, वायर में फ्लो करने वाला करंट है I। अब आपको बोला गया जरा इस वायर पे लगने वाला फोर्स बता दीजिए कितना है। तो ये तो साइन कर्व है भैया, अब इस पे कहां से फोर्स निकालेंगे। तो करना क्या होता है आपको बच्चों, करना ये होता है कि ये पूरा जो कहानी लिखी हुई है वो एक सिंपल बहुत ही मासूम से सिस्टम के इक्विवेलेंट होगी। वायर जैसे मर्जी दिया जाए, आप वायर की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स को से लेकर के सबसे छोटी लेंथ जो आ रही है वो लेनी होती है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से लेकर के ये एंडिंग पॉइंट तक जो सबसे छोटी लेंथ है वो मान लीजिए वायर की, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करना होता है बेसिकली। करंट की यही डायरेक्शन ले लीजिए। अब आप बताइए कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिला के जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वो वेव की वेवलेंथ होती है। तो ये जो लेंथ है वो लैम्डा के बराबर हो गया, ठीक है, लेंथ जो है वो वेवलेंथ के बराबर हो गया। करंट I फ्लो कर रहा है, वायर की लेंथ लैम्डा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को आप B मान लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को B मान लीजिए, फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, भली बात ही निकलेगा बच्चों। देखिए कैसे निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड्स, करंट टुवर्ड्स राइट आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्रॉस इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, करंट टुवर्ड्स राइट, फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है। तो फोर्स आ गया हमारा B इंटू आई इंटू लेंथ लैम्डा है। देखिए लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में 90 बन रहा है, तो साइन 90 के लिए मैं टेंशन नहीं ले रहा हूं, और डायरेक्शन हो गई ऊपर की ओर, तो इसे J कैप लिख देता हूं, ऊपर की ओर, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन आ रही है कुछ ऐसे, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग। मैंने ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस एज्यूम करी थी, ठीक है बच्चों। तो साइन कर्व की अगर हिसाब दे रखा हो और फोर्स पूछा जाए तो आप देख रहे हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए नोट करिए बच्चों, इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। मान लीजिए कि हमारे पास ऑब्वियसली यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, और ये हमारा एक सेमी सर्कुलर वायर है, करंट I कैरी कर रहा है, रेडियस R है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B वेक्टर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, P से Q वायर है। ये कैलकुलेट करना है आपको फोर्स एक्टिंग ऑन वायर PQ। कैलकुलेट करिए फोर्स एक्टिंग ऑन वायर PQ वायर पे कितना फोर्स एक्ट करेगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो PQ तो सेमी सर्कुलर शेप है ना, सेमी सर्कुलर शेप तो लेनी नहीं है आपको P से Q को ज्वाइन करने वाली शॉर्टेस्ट लेंथ लेनी होती है। तो देखिए शॉर्टेस्ट लेंथ ले लेते हैं यहां पर। अब हम यहां पर P से Q ज्वाइन करने वाली शॉर्टेस्ट लेंथ को कंसीडर करने वाले हैं बच्चों, है ना। तो P से Q तक ज्वाइन करने वाली शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी, ये हो जाएगी PQ, यानी डायामीटर ऑफ द सर्कल। करंट जैसे ऐसे जा रहा है तो शॉर्टेस्ट रास्ता करंट के लिए ये होता, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन निकालिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, मिडिल फिंगर करंट, थंब बताएगा फोर्स। तो फोर्स बता दिया था हमने, अपवर्ड आ रहा है, इसको अपवर्ड भी लिख सकते हैं और चाहे तो J कैप लिख सकते हैं। फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगा, B इंटू आई इंटू 2R, और अपवर्ड्स लिख दीजिए चाहे J कैप लिख दीजिए।
साइन थीटा कहाँ गया? अरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड तो वायर के प्लेन के ही परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में वायर रखा है। वायर ऐसा ना होकर टेढ़ा भी रखा होता, ऐसा भी रखा होता वायर, तो भी थीटा 90 ही होता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है बच्चों। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। एक छोटा सा वेरिएंट और कर लेते हैं इसका, काफी इजी सवाल है, वो और कर लेते हैं एक बार हम। देखिए रेडियस, ये लेंथ A, लेंथ B, लेंथ C, ये रेडियस D, सेमी सर्कल है, और E। आपको ये बोल रहे हैं PQ वायर जो है ये ऐसे करंट कैरी कर रहा है। ठीक है बच्चों, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, और आपसे बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B है। कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन वायर PQ। हमें वायर PQ पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा है ये बताना है। तो कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन वायर PQ। वायर PQ पे बच्चों कितना फोर्स एक्ट कर रहा है ये बता दीजिए। तो देखिए भैया ऐसा है, ये लेंथ A हो गई, ये लेंथ क्या हो गया? ये लेंथ A हो गई। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये रेडियस D है, तो यहां जो डायामीटर है वो 2D हो जाएगा, और ये लेंथ तो आपको E गिवन ही है। तो मैंने P से Q तक जाने का सबसे छोटा रास्ता देख लिया। ये लेंथ A √c² - b², ये लेंथ, रेडियस D तो डायमीटर 2D, और ये लेंथ E। तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। मैग्नेटिक फील्ड वही है, क्रॉस इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब अगर आप यहां पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ट्स, करंट जा रहा है इधर, तो फोर्स आ रहा है अभी भी अपवर्ड्स। और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा देख लीजिए। फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा फोर्स = B करंट I, और वायर की स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक शॉर्टेस्ट लेंथ निकाल दीजिए, A प्लस √c² - b² प्लस 2D प्लस E। तो ये वायर पे एक्ट करने वाला है, टेढ़े मेढ़े उल्टे पुल्टे वायर पे एक्ट करने वाला फोर्स हमने बच्चों कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम इसी का एक कॉर्नरी देख लेते हैं कि अगर, या चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पहले इस पे, फिर एक कॉर्नरी करेंगे कि अगर एक क्लोज लूप हो, अभी तो करंट कैरिंग वायर है, अब अगर एक स्क्वायर शेप का लूप हो तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए, तो पहले तो एक वही वाला करते हैं जो भी अभी तक हम करते आ रहे हैं, वैसा ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिर करेंगे लूप वाला। PQRSTU करंट I कैरी कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर अलोंग एक्स एक्सिस है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। यहां पर आप मान लीजिए वायर की लेंथ L है और वायर की विड्थ B है। ठीक है, लेंथ L, लेंथ L, लेंथ L। अब आपको बताना है कि जो ये बड़ा सा वायर है पिंक कलर का, इस पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा है इस B मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो आपको बताना है, कैलकुलेट करिए फोर्स ऑन PQRSTU। हाँ, RSTU। चलिए, तो भैया करंट इतना घूम के जा रहा है, क्या जरूरत है इतना घूम के जाने की? शॉर्टेस्ट रास्ता जोड़ दीजिए, P से U तक का जाने का करंट का शॉर्टेस्ट रास्ता, बस इसी पे फोर्स निकाल दीजिए, वही आंसर है बच्चों, है ना। तो फोर्स क्या होगा देख लीजिए, BI, लेंथ कितनी है इसकी? B के बराबर है, BIL। अब डायरेक्शन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स एक्सिस, करंट बाहर को आ रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो फोर्स आ रहा है J कैप के अलॉन्ग। खत्म बच्चों, देखा आपने कितना आसान सा सवाल हो गया।